थी। महाराज, डाकू संग्राम सिंह अपने राज के अंदर आ गया है। न जाने कितने सैनिकों को मार दिया, बस्ती को लूट रहा है महाराज। डाकू संग्राम सिंह राज्य में आ गया है और सैनिकों को मार रहा है। सेनापति आज मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं डाकू संग्राम सिंह अपने राज्य पर आकर चढ़ाई कर दिया है और सारे सैनिकों को मार रहा है, बस्ती को लूट रहा है। इसलिए हमारा आदेश है कि जाओ अपनी सारी फौज सजाओ और उस रामजादा के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके उसे राज दरबार घसीट कर लेकर आओ। अगर संग्राम सिंह ने बस्ती को लूटा है और सैनिकों को मार गिराया है तो मां की कसम खाकर कहता हूं कि 24 घंटों के अंदर संग्राम सिंह के हाथों में हथकड़ी होगी और पैरों में बेड़ियां डालकर घसीटते हुए महाराज के हुक्म तामील हो। आओ हमारे साथ। स्वामी जी, हमारा बेटा मदन सेन महामंत्री जालिम सिंह के साथ माघ मेला घूमने गया है और चलो चल के भोजन करो और अपने बेटे बड़े बेटे आने का इंतजार करती है। चलिए महाराज। आप राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे। जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संझा का मीट का प्रोग्राम। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। का देखे हो का सुने हो? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, महाराज जी बैठे हुए थे, मंत्री जी बैठे हुए थे, सेनापति जी बैठे हुए थे, महारानी जी बैठी हुई थी। महाराज जी अपनी रियाया और प्रजा के बारे में पूछताछ कर रहे थे और उसके बाद महाराज के दिल में एक छुपा हुआ राज था, उसको भरे रात दरबार में बताया। उसके बाद राजकुमार जी रात दरबार में आ गए और महाराज जी से कहने लगे कि महाकुंभ का मेला चल रहा है और मैं मंत्री जी के साथ माघ मेला देखने जाना चाहता हूँ। महाराज ने इजाजत दे दिया। राजकुमार जी मंत्री जी के साथ मेला देखने गए और उसके बाद मुझे खबर मिली है कि कोई डाकू संग्राम सिंह अपने राज के अंदर आ गया है। न जाने कितने सैनिकों को मार दिया और बस्ती को लूट रहा है। मैंने बात महाराज से बताया। महाराज जी ने सेनापति जी को बॉर्डर पे भेज दिया है कि 24 घंटे के अंदर उस रामदादे के हाथों में हथकड़ी डाल के घसीटते हुए रात दरबार ले आया जाए। आज तो रात दरबार में यह सब बात भाई, और कोनो खास बात नहीं भैया। देखो हमका तुमका क्या करेगा है? कुछ नहीं करेगा। चाहे बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, दक्षिणा से काम। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थे। सही। दूध में दही, गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही। बात करो सफा सफा। बात करो सफा। हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। नफा। बात करो सफा। हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है। धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है। हाँ। और शादी कर लियो बस एक मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे।
सिंह और छोड़वा, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इस उदयनगर राज्य में मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूं और 18 साल में महल का एक एक कोना जानता हूं कि महल में कहां पर क्या रखा हुआ है, ये ठाकुर जालिम सिंह की जानकारी में है। इस राजमहल में इतना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है कि जब से जालिम सिंह देखा है, खजाने को देख करके पागल हो गया है। रातों दिन मुझे नींद नहीं आती है कि ये खजाना कब हमारे हाथों में आएगा और कब ये ठाकुर जालिम सिंह इस उदयनगर का महाराज बनेगा। आप जानो कि राजमहल के अंदर पता नहीं कितना खजाना लुका पड़ा है। आप जानो कि राजमहल के अंदर पता नहीं कितना खजाना लुका पड़ा है। ना ढूंढने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है। क्यों? जीसीबी मंगवा के खुदवा। अबे साले कफन चोरो, खजाना पाने के लिए जेसीबी मशीन वो भी इतने सुंदर महल के अंदर ले जाना पड़ेगा। हमें किसी भी हालत में इस उदयनगर का खजाना चाहिए, क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ आई एम द किंग। लेकिन जब तक महाराज का परिवार जिंदा रहेगा, ये खजाना हमारे हाथ में नहीं आएगा। पहले हमें महाराज के परिवार को मिटाना होगा, लेकिन हम शुरुआत कहां से करेंगे? आप शुरुआत कहां से करेंगे? महाराज के बड़े वाले बेटे मदन सेन को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं मेला। न राजकुमार मेला पहुंचेगा, न वापस राजमहल पहुंचेगा, ये सीधे स्वर्गलोक पहुंचेगा। लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों में से हमारे साथ मेला देखने कौन चलेगा? आपके साथ में मेला घूमने यानी मेला देखने मैं चलूंगा। तो चल करके अपनी अपनी तैयारी करो, हम सब मेला देखने के लिए तैयारी बनाते हैं। अब तुम्हारे महल का खजाना इस जालिम सिंह की नजर में चढ़ गया है, और खजाने के पाने के लिए अब ये जालिम सिंह क्या से क्या करने जा रहा है कि दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, और नाम हमारा जालिम सिंह है, मैं कोहराम मचा दूंगा। हम राजकुमार को मेला दिखाने ले जा रहे हैं, लेकिन ये बात 3 लोगों के अलावा किसी चौथे को नहीं मालूम होनी चाहिए। और अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, तो कसम से उसका वो हाल करूंगा, बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। वो इसलिए कि बजरंग बली का भक्त हो, बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। कहे हो
हमका बैठा दी कुछ बातें वही है का बातें तो बहुत भाई यार। ए हाँ? तुमका हम 50 दही समझा चुके हाँ, हमका लखनऊआ पहाड़े कह दिहो हाँ, गोविंदा कह दिहो हाँ। लेकिन यार न कहो। काहे? यार जान से कहा जाता है किसको? यार कहा थे रंडी के भड़ुआ का। बताओ बात क्या हुई है। बातें तो बहुत भाई है, लेकिन एको बात बताऊं बन्ना, काहे बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। अब कौन जुल्म है। बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मारेंगे लंबरदार। इसीलिए तो कहना है क्या कहना है? माई इंडिया इज ग्रेट, ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। मेरा भारत महान है, महान है। मेरा भारत महान है। हाँ? 80% चिलांडुओं से परेशान है। और ये इस तरह के चिलांडुअन से परेशान है। बाप फटही चड्डी पहन रहा है, सही है। बाप फटही चड्डी पहन रहा है हाँ, और लड़कवा कह रहा है दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे। गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वह निहाद है हाँ? बाप मरिगा अंधेरे में, अंधेरे में। बाप मरिगा अंधेरे में हाँ? और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। हाँ, अब राजकुमार के ले जे है मेला घुमावे, मेला घुमावे। राजकुमार के ले जे है मेला घुमावे हाँ? और राजकुमार को हम कत्ल कर दे हैं। कत्ल कर दे। और वहां से आएंगे राज दरबार, यानी राजा साहब के पूरे परिवार का मार के हाँ। स्वयं यहाँ की राजा बना चाहती। सही है। तो सुन लियो, हाँ? एक तो के साले के देख मुंह नहीं नीक लागत, तनकी नहीं नीक लागत यार। यही का मुँह जानत कौन तन का है। कौन तरह? यही का मुँह जैसे चुक चुक चुइया क्या, हाँ, वह चुक चुक चुइया। चुक चुक चुइया ऐसी जात होती। हाँ, अगर देख लियो ना तो संजय सुबह खाना नसीब नहीं ना। नहीं नहीं। कितने बढ़िया राजा साहब हैं। हाँ, राजा साहब का मार के छौकर राजा ही बना चाहे। ये बना चाहते। कुछ जने मर जात तो मरम की रवा परत है। सही है। ये के साले के जिंदन परी है, जितने पर है। ये के साले के जिंदन परी है। हाँ, अब वो प्लास्टिक के परी है, प्लास्टिक के न मरी है न गली है, खाली वही में बज बजाई बस है। बजाई है। आज हमका कुछ कहे ना, हाँ। उतार के जूता, हाँ, उतार के जूता बीसन पे मुँह बमारी अच्छा। और ज्यादा बोले ना हाँ, इनके मुँह के सामने गरिया दे। कौन तरह? इनकी दादी काकी मौसी इनकी घर बहन की पाए लगी। अच्छा, साला वही में खा तो ही में छेद कर छेद कर रहा है। और तो डराए ना, हम ना डरावा। हाँ? तो डराए ना, मान ले आ जाई है ना हाँ, तो हिका कुछ को है तो डराए ना हम भाग जा। नहीं सही है। वहाँ निहाल भैया हाँ? राजा हो चाहे भिखारी, भिखारी। राजा हो चाहे भिखारी, हाँ, सबको लगी है पैसे की बीमारी। भिखारी। खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी में मतभेद हाँ, और सबके खोपड़ी में देवता बसे, इनके बसे परेत। इधर आ रे, इधर आ साले कफन चोर। एक ठाकुर की पुरानी आदत है कि पहले आवेदन फिर निवेदन, पहले आवेदन फिर निवेदन, और ना माने तो फिर दे धनाधन। किसकी खोपड़ी में परेद बसे है रे साले, किसकी खोपड़ी में परेद बसे है? डोंट टच माई बॉडी। अंग्रेजी साला बोल रहा। जब आप कहो मेला घूमने कौन चलेगा, हमने कहा हम मारे ना। जब आप कहो मेला घूमने कौन चलेगा, हमने कहा हम चलूंगा, तो मारे ना, कहीं जाओ मेले की तैयारी बनाओ। आप कहो ये तमाकू बड़ा शौकी है, ये कहीं तमाकू खवा दियो। और भैया तमाकू खाम 2-4-10 मिनट तो बीती जाई, पातन मार जाए रहा उतने पर आप आ गए, ये दान हमका मरुआवा करा दे। बाप रे बाप, ना 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 ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। इधर आओ साले, भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, इधर आओ। जब मेरे सामने चला गया था तो काहे को बुलाया रे? सारे तोरी को खुश रहो बेटा, खुश रहो। जब मेरे सामने चला गया था
तो काहे को बुलाया है रे उसने? मारना बोला हम इनका बुलावा नहीं रे ए टेलू का बना चूतिया। क्या बता रहा रे? हुजूर हिमा बात यह भाई एक चीज पूछे बता नहीं पाए ना पाएगा। कौन चीज? हुजूर इनसे पूछे जैसे मान लो गांव में मेला लगा है, गांव में मेला लगा हुआ है और हमारी मौसी हमें घर में आई है। अब भाई मौसी कहन हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। और हमारी मौसी जो हस्बैंड है यानी जो मनसवा है उनसे का कह के 10 रुपया मांगा। अबे साले गधे की औलादो, इस बात को तो साले छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे आप जानत हो बता दियो, समस्या का समाधान है हो जाए। या तेरी मौसी तेरे घर आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतना कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतना कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। लियो 10 रुपया है फुलक्का खा लियो। तुमको साले हम जाने तुम 10 रुपया न ले हो, लियो हमसे 20 रुपया ले लियो, जाके पेल हरे बिस्कुट खा लियो। साले अकल के अंधा, तुम साले तुमको हम मौसिया कहेंगे तो साले कोई 10 की नोट कोई 20 की नोट दिखाएगा। यानी यही तान मांग ले तो मिल जाए। इसका मतलब कि मांगने का ही तरीका है। कहाँ जाना है? मेला घूमने। Get out! राम सिंह, come here.